नाजरीन, पूरी दुनिया जब वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रही है और अपने अपने जो फेवरेट टीम्स हैं या अपने अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी जहां पर हम लोगों को एक कह लें कि हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट भी पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि हम लोग कुछ अच्छा इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फुटबॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो 211 टोटल टीम्स हैं, जिनमें से 198 की पोजीशन है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की। तो यही आज जानने की कोशिश करते हैं कोच कौमी पाकिस्तान फुटबॉल टीम मोहम्मद हबीब साहब से कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। हबीब साहब, बताइएगा कि जॉर्डन के साथ हमारी टीम खेलती है, सऊदी अरब के साथ खेलती है, उन दोनों टीम्स को तो हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप में खेलते हुए, पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें या पाकिस्तानी टीम हमें क्यों नज़र नहीं आते? सॉरी टू से, सबसे पहले तो हमारी जो प्रॉब्लम है 2015 में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पाबंदी का सामना करना पड़ा। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से थी, तो उसकी वजह से फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया, पाबंदी लगा दी। तो 2015 से अभी 2025 तक हम इसी सिचुएशन में चलते आ रहे हैं। तो कभी सस्पेंशन हो गई, कभी बैन खुल गया, कभी 6 महीने फुटबॉल चला, फिर उसके बाद सस्पेंशन हो गई, किसने इंटरफेयर किया और ख़राबी पैदा कर दी। तो इसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है ये बहुत डाउन है, क्योंकि हम इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए, हमारा ग्रास रूट पे काम नहीं हो सका। जाहिर है ग्रास रूट पे काम हो तो फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट है वही जूनियर और सीनियर फेज़ में जाके लड़के वो सीनियर टीम का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो 10 साल हमारे ज़ाया हो गए, इसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम अभी इलेक्शन हुआ है, रिसेंटली 1 साल हुआ है, तो हमारे प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन गिलानी साहब इसके वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, और बाकी के भी जितने वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारी जो कांग्रेस और बॉडी है हमारी, ये सारी मिलके अब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को बेहतर करने के लिए मिलके दिन रात कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। हमारे से प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन गिलानी फीफा में उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। अभी उन्होंने बहुत से प्रोग्राम फीफा से लेके आए हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फीफा। यहाँ पे ग्रास रूट के बहुत से प्रोग्राम हैं। लेकिन आपको लगता है सिर्फ मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स कह लें या सिर्फ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ यही बुनियादी वजह है? अदरवाइज टैलेंट में हम पीछे नहीं किसी भी टीम से, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल है। यही वजह है, टैलेंट में हम पीछे नहीं हैं, फैसिलिटीज़ में हमारी कमी है। चूँकि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें जो फीफा से फंडिंग होती है हम उसी से अपना सिस्टम चलाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से भी वो थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो हम वो फीफा की फंडिंग नाकाफ़ी है, मतलब वो अच्छे पैसे नहीं फीफा की फंडिंग अच्छी है, मगर वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारा वो गुजारा कह लो हो रहा है फीफा की फंडिंग से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा गवर्नमेंट से, पहले भी गवर्नमेंट या कुछ और लोग जो इंटरफेयर करते थे हमारी पाबंदी का सामना करना पड़ा। अभी खुदारा कोई ऐसा सीजन ना कीजिएगा, क्योंकि मोहसिन गिलानी और उसकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। और फीफा से ग्रास रूट के, स्कूल के ग्रास रूट के इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल प्रोग्राम, और हमारी टीमों के अमेरिका में, हमारी टीमें अमेरिका भी खेलने जाएंगी। अच्छा, तो वो मोहसिन गिलानी वो सारे प्रोग्राम ये तो अच्छी बात होगी। एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली हमें पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के हवाले से कि अब फाइनली जो टीम है और जो मैनेजमेंट है वो एक सही रास्ते पर आ गए। उमर, ये बताइएगा, नायब कप्तान है पाकिस्तानी टीम के, असल तस्वीर क्या है? आप क्योंकि खुद खेल रहे हैं टीम में, कहाँ पर बुनियादी हर्डल्स हैं, किन मुश्किलात का सामना है? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं 2009 से यूथ टीम्स के साथ हूँ, अंडर 13 से इन एंड आउट जो है ना उसमें खेलता रहा हूँ, और नेशनल सीनियर टीम में ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स हो गए हैं जो एज ए स्टार्टर खेलते हुए। तो इन सब ईयर्स में कुछ ऐसे पीक ईयर्स होते हैं, जैसे हम लोग तो तब अभी यूथ से जो है ना सीनियर की तरफ आ रहे थे, लेकिन कब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने उस टाइम पे पीक पे थे, तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं हसन बशीर, उनके पीक ईयर्स थे वो ऐसे, ये जो सर ने आपने हबीब साहब ने आपको बताया कि बैन्स वगैरह और ये सारे सिचुएशन हुई, उसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स के जो है ना वो पीक ईयर्स ज़ाया हुए हैं। तो एक तो ये भी चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ठीक है, फेडरेशन जो है वो अपने जो मामला चला रही है बेहतरीन तरीके से चला रही है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं, जैसे अभी कोई भी अनाउंस होती है अपकमिंग लीग है या कुछ भी है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्पॉन्सर से
कि जो डिफरेंट लीग्स में जो है ना स्पॉन्सरशिप देते भी हैं और प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं कि वो खुदारा फुटबॉल की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अभी जो है ना वो फेडरेशन ऐसी लीग्स करवाने के लिए जो है वो सोच रही है ताकि पाकिस्तान के फुटबॉल को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल, और ये बेहतर किया भी जा सकता है। अब तो मतलब बड़ा बेहतरीन टैलेंट है, और मैंने खुद एज एन ऑब्जर्वर ये देखा है कि ग्राउंड्स में जब कभी एक टाइम पे हमें हर तरफ क्रिकेट खेलते बच्चे नजर आते थे, अब जो जेनजी या जो अल्फा है अब वो सब फुटबॉल के शौकीन है, फुटबॉल खेलते और देखते नजर आते हैं। आफाक, आप क्या कहेंगे? आप खुद भी फुटबॉल प्लेयर हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम कहाँ पर लैक करती है? टेक्निकल कुछ वजूहात तो हमारे इन दो गेस्ट्स ने हमारे साथ शेयर की, आपको क्या लगता है बुनियादी तौर पर? हाँ जी, देखिए ये तो ऐसा पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर तो पूरा दिन भी हम डिस्कशन करते रहें तो हर बंदे के ज़हन में अपने सजेशंस आते रहेंगे और अपना फीडबैक भी देता रहेगा हर बंदा। लेकिन मतलब मुझे ये लगता है ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। अब जापान के जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो हम सबको पता है उन्होंने 1990 के अंदर ना एक प्लान बनाया था, और वो प्लान था कि अगले 100 साल के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है। वो प्लान इनिशियल ये था कि 2090 में जाके उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है। उसके बाद उसको उन्होंने रिवाइज किया था और वो उसको 2050 पे ले आए थे। इसका मतलब कि उनका जो इनिशियल प्लान था ना वो ये था। हमारा, मुझे ये लगता है कि हम लोग ना बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर चलते हैं। वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर चलते भी इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो एक मैनेजमेंट आई है उसने कितनी देर के लिए रुकना है। तो हर बंदे की फिर यही कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स मैं निकाल सकता हूँ ना वो मैं निकाल लूँ टीम से, ताकि आगे कल को चल के ना ये नाम बने कि इसके दौर में ये चीज़ हुई थी। तो मुझे ये लगता है कि सारे अगर इकट्ठे बैठे हैं, जैसे कि अब माशाल्लाह से मतलब ये चीज़ नज़र आ भी रही है, डिस्पोरा प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेज जो है वो पीक पे जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी चल रही हैं। तो सारे मिलके ना कोई एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान बना ले अभी से। अभी को ऑब्वियसली हमें भी पता है ये नहीं हो सकता है कि अगले 8 साल बाद या 12 साल बाद वाले वर्ल्ड कप को हम लोग टारगेट कर लें, लेकिन बीइंग अ फुटबॉल फैन हमारा सारे पाकिस्तानीज़ का ये एक दुआ है, मतलब एक दिल है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे अभी हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं दूसरी टीम्स को, हम पाकिस्तान का एक दफ़ा मैच देख लें बस वर्ल्ड कप के अंदर। ये हमारी पूरी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये हमारी अचीवमेंट होगी आफाक। और ये मैं जाते जाते चाहूंगा कि हबीब साहब इस पर एक वन लाइनर कमेंट कर दें। हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह? मैं उससे पहले थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ ना, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमें बुलाया। तो इसी चैनल की रेफरेंस से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जब से ये फेडरेशन नहीं आई है इसकी अचीवमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है, विक्ट्री का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हमने रिसेंटली डायमंड जुबली टूर्नामेंट खेला है मालदीव में, जिसमें अफ़गानिस्तान, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश की टीमें शामिल थी। उसमें हमने अफ़गानिस्तान को 2 दफ़ा जीता है, एक दफ़ा पहले राउंड में जीता है और फिर फाइनल में भी जीता है। तो ये तकरीबन 70 ईयर्स के बाद हमने कोई टॉप इवेंट जीता है, टाइटल जीता है। तो इस टाइटल के जीतने पे मैं मोहसिन गिलानी को और उसकी जो जितनी भी टीम है उनको और पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि हमारा जीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके जीतने की वजह से हमें एक नेक्स्ट लेवल पे एक और अपॉर्चुनिटी फीफा की मिली है, जो कि इंडोनेशिया में एक 7 नेशन कप होने जा रहा है। उसमें हमारी रसाई होगी, उसमें हम जाएंगे और इंशाल्लाह अगर यही सिलसिला इसी तरह से यही फेडरेशन अपने काम को जारी रखती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इंशाल्लाह हम टॉप लेवल पे जल्दी आपको पाकिस्तानी टीम टॉप लेवल पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, मोहम्मद हबीब साहब, मोहम्मद उमर हयात साहब, आफाक अहमद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।